राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम लोग स्टडी कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम को। और इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम न्यूट्रॉन्स पढ़ चुके हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक है हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल्स। ठीक है, तो ये पढ़ने से पहले बस आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि ऐसे बहुत से न्यू सब्सक्राइबर्स न्यू लोग हैं जो कि चैनल सब्सक्राइब नहीं करते बट इसको आप वीडियोस देखते हैं। तो प्लीज़ आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमको मोटिवेशन देता है। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का, ये बोर और बरी ने दिया था। ठीक है, तो इन्होंने उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग एनर्जी लेवल में किस तरह से होंगे इसको उन्होंने बताया था। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि शेल में हो सकते हैं वो इस फार्मूला है 2n²। ये है ये फार्मूला 2n², जहाँ पर n क्या है, नंबर और एनर्जी लेवल, नंबर ऑफ ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट का नंबर है, या इसको हम एनर्जी लेवल इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 होंगे स्टार्ट से, यानी न्यूक्लियस के बाद से फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल इस तरह से होते हैं, यानी कि के शेल, फर्स्ट सेल जो होता है वो होता है के शेल। के शेल में 2 × 1² यानी कि 2 होते हैं। फिर यानी कि n की प्लेस पर यहाँ पर क्या हो गया 1, अब यहाँ पर n की प्लेस पर 2 है, तो दूसरे शेल में 8 होंगे, तीसरे शेल में 18 होंगे और फोर्थ सेल में 32। इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सेकेंड इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन अ आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। ठीक है ना, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि एकोमोडेट हो सकते हैं, यूज़ हो सकते हैं, वो क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के होते हैं, वो भी कितने 8। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन सेल अनलेस द इनर सेल्स आर filled, that is the shell are filled in a step wise manner। यानी कि सिंपल सी बात है, आपका ये न्यूक्लियस है तो इसमें आपके कितने हो सकते हैं 2, इसमें होंगे आपके 8, लेकिन जब तक ये पूरे फिल नहीं हो जाएंगे आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। यानी पहले यहाँ पर पूरे 2 फिल हो जाएं, फिर पूरे 8, यानी कि यदि 18 है आपके पास या 20 समझ लेते हैं, तो हम 2 यहाँ पर फिल करेंगे, फिर 8 ये पूरा फिल करेंगे। हम ये नहीं कर सकते कि इसमें 18 फिल हो सकते हैं तो हम यहाँ पर 2 ही फिल करें और फिर बाद में आगे बढ़ जाएं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का ये रूल है कि पहले ये फर्स्ट सेल फिल होगा, फिर सेकंड सेल पूरा फिल होगा, तभी तीसरे सेल में आएंगे। ठीक है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स आर शोन स्कीमेटिकली इन फिगर 4.4। अब ये देखिए, ये इसमें दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन का क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर एक दिया गया है। ठीक है, फिर है लिथियम, लिथियम में 2, यहाँ 3, यानी 1 2 3। यहाँ पर हीलियम भी है, हीलियम देख लेते हैं, हीलियम में 2 रहते हैं, तो 1 2 पहले फिल कर दिए। यहाँ पर देखिए ये 3 हैं, यहाँ पर 4 हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें 8 भर सकते हैं, लेकिन जब तक ये दोनों फिल नहीं होंगे, यानी कि ये वाला शेल फिल नहीं होगा, हम इनको नहीं फिल कर सकते। ठीक है, आगे इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे। तो जैसे इस वाले में आते हैं, यानी कि सोडियम में, तो ये क्या है 2, यहाँ पर पूरे 8 भर दिए और लास्ट वाले में 1, तो ये 11 हो गए। इसी तरह से इनको फिल किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका जो टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन्स शेल में किस तरह से फिल होते हैं, ये बताने का। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, and also please support my channel, please.